राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर विष्णु भगवान और ग्यारस माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए अब हम एकादशी पर सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनते हैं। एक बार चंद्रपुर नगर में एक संत महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। उस नगर के सभी लोग महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे। तब उस नगर की एक निम्न श्रेणी की विधवा महिला संतों भी प्रवचन सुनने पहुंची। वहां पांडाल में सभी तरह के लोग बैठे हुए थे, जिनमें अमीर गरीब सभी थे। संतों क्योंकि निम्न श्रेणी की थी तो वह पांडाल में सबसे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गई और महात्मा जी के प्रवचन सुनने लगी। महात्मा जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार जप तप दान पुण्य और व्रत उपवास करने चाहिए ताकि बुरे कर्मों को धोया जा सके, क्योंकि सांसारिक प्राणी अपने जीवन में थोड़ा बहुत पाप कर्म तो करते ही हैं। कुछ ज़्यादा करते हैं तो कुछ लोग कम पाप करते हैं, लेकिन बुरे कर्मों से कोई अछूता नहीं बचा। महात्मा जी आगे बोले कि एक पीपा घी का यज्ञ में आहुति देने पर 1 इंच बरसात होती है। महात्मा जी बोले कि प्रत्येक मनुष्य को 4 काम स्वयं करने पड़ते हैं। उस काम को अन्य से नहीं करवाया जा सकता। जैसे पेट भरने के लिए भोजन मनुष्य को स्वयं ही खाना पड़ेगा, अन्य से खाने को नहीं कह सकता। दूसरा, विवाह भी इंसान को खुद ही करना पड़ता है। खुद के बदले में किसी और को विवाह के लिए नहीं कहा जा सकता। तीसरा, व्रत उपवास और दान और प्रभु भक्ति, यह भी इंसान अगर खुद करेगा तो ही इसका फल मिलेगा। चौथा है मृत्यु, यह भी जिसकी मौत आएगी वही मरेगा, कोई और उसके बदले में नहीं मर सकता। संत इसी तरह से अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें प्रवचन में सुना रहे थे। संत महात्मा ने कहा कि यहाँ पांडाल में अनेक धनी लोग बैठे हैं। उन्हें अपने जीवन काल में एक यज्ञ जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करवाने से पितर खुश होते हैं। पितर खुश होंगे तो उस व्यक्ति को संतति समृद्धि का आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति पर पितृलोक से फूलों की बरसात करेंगे। वहां पांडाल में बैठी गरीब संतों बड़े ही ध्यान से महात्मा जी के प्रवचनों को सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि मैं भी एक यज्ञ करूं, लेकिन मेरे पास तो न धन है न जमीन है। तब जब प्रवचन खत्म हो गया तो नगर के सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन संतों पांडाल में वहीं बैठी रही। तब संत महात्मा अपने शिष्यों के साथ पांडाल से बाहर जाने लगे तो उन्हें पांडाल में संतों बैठी दिखाई दी। महात्मा जी स्वयं चलकर संतों के पास गए और बोले कि हे कल्याणी, संध्या हो चुकी है, रात्रि होने वाली है, प्रवचन समाप्त हो चुका है, तुम्हें भी अब अपने घर जाना चाहिए। तब संतों महात्मा जी को प्रणाम करते हुए बोली कि हे महात्मा जी, आपने अभी अभी प्रवचन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक यज्ञ अवश्य करवाना चाहिए, लेकिन महात्मा जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो कोई धन दौलत नहीं है, फिर मैं किस तरह से यज्ञ कर पाऊंगी। तो महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि पुत्री, तुम्हारे पास जो है तुम वही करो, तुम्हें उसी से पुण्य मिल जाएगा। हे पुत्री, तुम श्रम दान करो, तुम्हारा यह श्रम दान तुम्हें यज्ञ जितना फल दिलवाएगा। तब गरीब संतों महात्मा जी से पूछने लगी कि हे महात्मा जी, मुझे अच्छे से समझाइए ताकि मेरे समझ में आ सके। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि पुत्री, श्रमदान का मतलब है तुम किसी आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दो, गाय की सेवा करो, तुम्हें यही यज्ञ जितना फल देगा। उसके बाद संतों ने महात्मा जी को प्रणाम किया और खुद की झोपड़ी में आ गई। पूरी रात संतों यही सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे ध्यान आया कि उनके नगर में एक आश्रम है।
उसने निश्चय किया कि मैं रोज आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दूंगी। दूसरे दिन वह आश्रम में गई। उसने आश्रम के बाहर से आश्रम की अंदर की गतिविधियों को देखा। उसने देखा कि आश्रम में अनेक धनी लोग आ और जा रहे थे। संतों की हिम्मत आश्रम में जाने की हुई ही नहीं, तो उसने मन ही मन सोचा कि दिन में तो कोई मुझे आश्रम के भीतर आने नहीं देगा। मैं रात्रि में आऊंगी और पूरे आश्रम की साफ सफाई कर दूंगी। उसके बाद संतो उस समय तो अपनी झोपड़ी में आ गई। अर्धरात्रि में संतो चुपचाप आश्रम में गई। उसने पूरे आश्रम की साफ सफाई करी। सुंदर सुंदर मांडने मांडे, गाय भैंसों के बाड़े की सफाई करी, गोबर पोठे उठाए और उपले बनाए और सूखी सूखी लकड़ियां समीधा के लिए वहां रख कर आ गई। दूसरे दिन आश्रम में गुरुजी सुबह सोकर उठे और आश्रम की और बाड़े की साफ सफाई देखी। सुंदर सुंदर मांडने देखे, गाय भैंसों के बाड़े की सफाई देखी, गोबर पोठे उठे हुए और उपले बने हुए देखे, समीधा के लिए सूखी सूखी लकड़ियां का ढेर देखा। तो गुरुजी ने आश्रम में सभी से पूछा कि यह सारा कार्य किसने किया, लेकिन सभी आश्रम वासियों ने इनकार कर दिया। तब गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि कोई तो ऐसा भक्त है जो सुबह जल्दी उठकर आश्रम और बाड़े की साफ सफाई कर रहा है, समीधा के लिए सूखी सूखी लकड़ियां लाकर रख रहा है। तो गुरुजी ने मन ही मन निश्चय किया कि आज रात्रि को मैं खुद पता लगाऊंगा कि यह कार्य कौन कर रहा है। दूसरे दिन गुरुजी सोए नहीं, रात्रि में जागते रहे, लेकिन जैसे ही संतों के आने का समय हुआ, गुरुजी को गहरी नींद आ गई। दूसरे दिन गुरुजी फिर से सोकर उठे तो उन्हें आश्रम में साफ सफाई हुई मिली। गुरुजी ने मन ही मन सोचा, आज रात्रि में मैं माला का जाप करूंगा और बैठा रहूंगा और देखूंगा कि कौन है जो रात्रि में आकर आश्रम में साफ सफाई कर रहा है। तीसरे दिन गुरुजी रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर मंत्रों का जाप करने लगे। तभी अर्धरात्रि में संतो आश्रम में आई और सफाई करने लगी। तभी झाड़ू की आवाज सुनकर आश्रम के गुरुजी बाहर आए और संतों से पूछने लगे कि हे कल्याणी, तुम कौन हो, कहाँ से आती हो और क्यों तुम रोज रात्रि के अंधेरे में आकर यहाँ साफ सफाई करती हो। तब संतों ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोली कि हे महाराज, मेरा नाम संतो है। मैं निम्न जाति की विधवा महिला हूँ। मैं अगर दिन में यहाँ आती तो कोई भी मुझे आश्रम में आने नहीं देता। हे महाराज, हमारे गांव में एक बार एक महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक यज्ञ अवश्य करवाना चाहिए ताकि पुण्य की प्राप्ति हो और पापों का, दुखों का नाश हो। लेकिन जब मैंने उन महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मेरे पास तो धन दौलत ही नहीं है, मैं कैसे यज्ञ कर पाऊंगी, तो उन्होंने मुझे श्रम दान करने को कहा। इसीलिए मैं रोज रात्रि में आकर आपके आश्रम में श्रमदान करने आती हूँ। तब आश्रम के गुरुजी ने कहा कि हे कल्याणी, संत महात्मा जी ने प्रवचन में जो कुछ भी कहा वह सत्य ही कहा है, लेकिन हे भद्रे, तुम इस तरह रोज रात्रि में आश्रम में आओगी और नगर वासियों ने तुम्हें यहाँ रात्रि में आते जाते देख लिया तो तुम्हारी ही नहीं मेरी भी इज्जत धूमिल हो जाएगी। तब संतो बोली कि हे गुरुजी, अब मैं क्या करूं, धन मेरे पास है नहीं, श्रमदान मैं कर नहीं पा रही, अब मुझे यज्ञ जितना फल कहाँ से और कैसे मिलेगा, अब मैं क्या करूं। तब गुरुजी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम पूरे निस्वार्थ भाव से विष्णु भगवान की पूजा करो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का उपवास करो, तथा जो मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ तुम उसका 1.25 लाख बार जाप करो। जब तुम यह कार्य पूरा कर लोगी तो तुम्हें यज्ञ जितना फल मिलेगा। उसके बाद संतों ने गुरुजी से गुरु मंत्र लिया
और गुरुजी को प्रणाम करके घर आ गई। उसके बाद अब वह वही करने लगी जो गुरुजी ने करने को कहा। वह विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी। दोनों एकादशी का उपवास करने लगी और पूरे समय दिन और रात गुरु मंत्र का जाप करने लगी। उसने नियत समय से पहले ही 1.25 लाख गुरु मंत्र का जाप कर लिया। तब एक रात्रि को संतो मन ही मन सोचने लगी कि मैंने गुरु की बताई विधि से पूजा, व्रत व मंत्रों का जाप किया, क्या मुझे यज्ञ करवाने जितना फल मिला है या नहीं? क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? इस तरह फिर से कई दिन निकल गए। तब एक दिन की बात है, उस नगर के राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम सभी ने जवाब दे दिया। तब फिर एक मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमारे नगर में काशी के पंडित जी आए हुए हैं, हमें उन्हें बुलाकर राजकुमार की जन्मपत्री दिखानी चाहिए और पूछना चाहिए कि राजकुमार को क्या हुआ है और वो कैसे ठीक होंगे। तब राजा ने मंत्री को अनुमति दे दी। तब मंत्री काशी के पंडित जी को लेकर राजमहल में आए। काशी के पंडित ने राजा के पुत्र की जन्मपत्री देखी। फिर कुछ देर सोच विचार करके राजा से कहा कि हे महाराज, अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने एकादशी का व्रत, उपवास और दान पुण्य किया हो और अपने जीवन काल में 24 एकादशी का उपवास किया हो, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान किया हो, ब्राह्मण की कन्याओं के फेरे पटकवाए हों, भागवत रामायण कथा करवाई हो, नगर में कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, अनाथ आश्रम खुलवाए हों, यज्ञ हवन किए हों, अगर इनमें से एक भी कार्य किसी ने किया हो तो वह अपना पुण्य अगर आपके पुत्र को सौंप दे तो इसकी आयु लंबी हो जाएगी। तब राजा ने पंडित से कहा कि हे पंडित जी महाराज, मैं धन का लोभी, मोह माया के जाल में ही फंसा रह गया। मैंने और मेरे परिवार में से किसी ने भी इनमें से कोई भी एक कार्य तक नहीं किया। और फिर राजा उदास हो गया। तब पंडित जी कुछ देर सोच विचार करके फिर बोले कि हे महाराज, अब एक अंतिम उपाय है कि अगर आपके नगर में किसी ने इनमें से कोई भी एक कार्य पूरी श्रद्धा, निस्वार्थ भाव से किया हो, अगर वह अपने अच्छे कर्मों का पुण्य आपके पुत्र को सौंप दे तो आपका पुत्र बच सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी पंडित जी द्वारा बताए कार्यों में से एक भी कार्य किया हो, अगर वह अपना पुण्य मेरे पुत्र को सौंप दे तो बदले में मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब पूरी नगरी में से कोई नहीं निकला, मात्र संतो ही एक ऐसी महिला थी जिसने पूरी श्रद्धा लगन से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन किया, एकादशी का व्रत किया और गुरु मंत्रों का जाप किया। तब संतों ने भी राजा की मुनादी सुनी। उसने सोचा कि मुझे महल में जाना चाहिए और अपने यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को सौंप देना चाहिए। इससे मुझे मालूम भी चल जाएगा कि मुझे गुरु की बताए तरीके से पूजा, व्रत, जाप करने से, गुरु मंत्र का जाप करने से यज्ञ करवाने जितना फल मिला भी है या नहीं। यह मेरी परीक्षा भी हो जाएगी। दूसरे दिन संतो सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ करी और नगर के राजा के महल में पहुंच गई। उसे देखकर पहरेदार उसे डांटने लगे कि अरे ओ भाग यहाँ से, तेरे महल में आने से महल अपवित्र हो जाएगा। तब संतों ने कहा कि अरे भाई, मैं तो अपने यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को देने आई हूँ। पहरेदार ने कहा कि यहीं बैठ जा, अभी गांव में से और भी लोग आएंगे, उन्हें भी आने दे। तब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। पूरे गांव में से संतों के अलावा और कोई अपना पुण्य देने नहीं पहुंचा। तब राजा का दरबार लगाया गया। राजा, रानी, मंत्री, संतरी, प्रजा के गणमान्य लोग, सभी पंडित, महात्मा, साधु, संत राज दरबार में एकत्रित हुए।
तब संतों को भीतर बुलाया गया। संतों को देखकर सभी पहरेदार, मंत्री, संतरी, प्रजाजन हंसने लगे कि यह निम्न जाति की महिला ने कौन सा यज्ञ किया होगा। तब राजा रानी ने संतों से पूछा कि तुमने कौन सा यज्ञ किया है। तब संतों हाथ जोड़कर बोली कि हे महाराज, मुझे मेरे गुरुजी ने जो करने को कहा मैंने वही किया। अगर उसका पुण्य आपके पुत्र को देने से उसकी जान बचती है तो मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि गुरु के बताए तरीके से चलने से मुझे यज्ञ करवाने जितना फल मिला भी है या नहीं। उसके बाद राजा रानी, सभी मंत्री, प्रजा के गणमान्य लोग और संत महात्मा संतों को लेकर अपने बीमार पुत्र के कक्ष में पहुंचे। संतों ने पूरे विश्वास के साथ हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्ता लेकर संकल्प भरा और कहा कि हे ईश्वर, अगर मेरे किए गए व्रत, उपवास और गुरु मंत्र का जाप का फल कोटि यज्ञ जितना है तो मैं अपने 500 यज्ञों का पुण्य राजा के पुत्र को देना चाहती हूँ तथा बाकी के 500 यज्ञ का पुण्य मैं अपने परलोक के लिए संचित रखना चाहती हूँ। ऐसा संकल्प लेकर गंगाजल मिश्रित तुलसी का पानी राजा के राजकुमार के ऊपर छोड़ दिया। तभी आश्चर्यजनक तरीके से राजा का पुत्र आंखें मलता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया और अपने माता पिता से बोला कि आज मैं बहुत गहरी नींद सोया। राजा रानी अपने पुत्र को गले लगाते हुए बोले कि पुत्र, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आवे। वहां खड़े सभी मंत्री, प्रजाजन, साधु, सन्यासी और संत महात्मा सभी को महान आश्चर्य हो गया। उसके बाद राजा रानी संतों के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे कल्याणी, तुम बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। हीरे मोती सोने चांदी में हम तुम्हें तोल दें, तुम्हारे वजन जितना हम तुम्हें धन देना चाहते हैं। तुम चाहो तो तुम्हें जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दें, 1 सहस्त्र दूध देने वाली गायें दे दें। हे कल्याणी, बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। अभी राजा रानी की बात खत्म ही हुई थी कि तभी संतों को लेने देवलोक से पुष्पक विमान देवदूत लेकर के आ गए। तभी संतों ने अपनी दह भी त्याग दी और एक दिव्य दह धारण करके कीमती अलौकिक रेशमी वस्त्र और कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर सभी से पूजनीय और वंदनीय होकर देव विमान में बैठकर बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए चली गई। जब वह देव विमान में बैठकर के जा रही थी तो उसे प्रवचन देने वाले संत महात्मा जी ने देखा। आश्रम में से गुरुजी ने देखा। यह देखकर संत और गुरुजी दोनों के हाथ जुड़ गए। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो एकादशी भगवान की। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। बात बहुत पुरानी है। एक बार एक नगरी में एक वेश्य था। वह बड़ा ही कंजूस और नास्तिक प्रवृत्ति का था। कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य भी नहीं करता था। उसने कभी किसी निसहाय की मदद नहीं करी, न ही किसी भूखे को भोजन कराया और प्यासे को पानी पिलाया। वह अपने व्यापार के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था। तब एक बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का अनजाने में ही भूखे प्यासे रहने से उसका निर्जला उपवास हो गया। तब द्वादशी के दिन भूख और प्यास से बेहाल उस वेश्य ने एक तालाब देखा। वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। उस तालाब में उस समय एक ब्याही गाय पानी पी रही थी। तब उस वेश्य ने उस गाय को हटाकर खुद पानी पीने लगा। इस तरह समय बीता। जब वेश्य का अंतिम समय आया तो वह बहुत तड़प तड़प कर मरा। जब यमदूत उसे लेकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे तो धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, आप इस व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए। चित्रगुप्त जी ने उस वेश्य के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया कि हे धर्मराज जी, इस वेश्य ने अपने जीवन काल में कोई पुण्य का कार्य नहीं किया, नहीं कोई व्रत, उपवास और दान पुण्य ही किए, लेकिन अनजाने में ही एक दिन सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का इसका भूखा प्यासा रहने से निर्जला उपवास हो गया। लेकिन साथ ही उसी दिन इसने एक महान पाप भी किया। जब यह भूखा प्यासा था और तालाब पर पानी पीने गया तो इसने ब्याही गाय को हटाकर खुद पानी पीने लगा।
अब आप ही इस बात का निर्णय करें कि इसका धर्म अच्छा था या पाप अधिक था। तब धर्मराज जी ने कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इससे अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया, इसलिए यह अगले जन्म में राजा के यहाँ पैदा होगा। लेकिन ब्याही गाय को पानी पीते हुए इसने हटाया तो यह उस जन्म में निसंतानता का दुख भोगेगा। इससे वह वेश्य पुनर्जन्म में महिमती नगरी के प्रतापी राजा के यहाँ पैदा हुआ। राजा ने अपने पुत्र का नाम महिजीत सिंह रखा। युवा अवस्था आने के बाद उसका एक बहुत सुंदर सुशील राजकुमारी से विवाह हो गया। उनके विवाह को कई बरस बीत गए, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा महिजीत सिंह बड़े ही प्रतापी, धर्मात्मा, दानी और न्याय प्रिय थे। अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करते थे। पुत्र के बिना राजा को राज्य सुख दुखदायी प्रतीत होने लगा। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यत्न करे, लेकिन सभी निष्फल रहे। राजा की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी। राजा वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगा। तब एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के गणमान्य लोगों और राज्य ज्योतिषियों को राज दरबार में बुलाया और अपना सारा दुख कह सुनाया। राजा ने कहा कि हे महानुभावों, मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। हमेशा गरीबों, निसहायों की मैंने मदद करी। ब्राह्मणों, महात्माओं, साधु सन्यासियों का सम्मान किया। प्रजा का पालन मैंने पुत्र के समान ही किया। इस तरह धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं महान दुख भोग रहा हूँ। मैं एक पुत्र की इच्छा रखता हूँ, लेकिन पुत्र सुख क्या होता है यह मैं अभी तक भी नहीं जान पाया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब राजा के दुख में सभी मंत्री और प्रजा के गणमान्य लोग भी दुखी हो गए। राजा के दुख का निवारण जानने के लिए मुनियों, ऋषियों के पास वन वन में भटकने लगे। तब एक दिन भटकते भटकते वे सभी मंत्री और प्रजा के गणमान्य लोग लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। लोमेश ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि ये सभी आश्रम में क्यों आए हैं और कहां से आए हैं। सभी मंत्रियों और प्रजाजनों ने लोमेश ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया और बोले कि हे ऋषिवर, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे भला क्या छिपा हुआ है। अब आप ही बताइए कि हमारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति कैसे होगी। तब लोमेश ऋषि ने कुछ क्षण के लिए अपने नेत्रों को बंद किया और राजा महिजीत के पूर्व जन्म के कर्मों का पता लगाने लगे। थोड़ी देर के बाद आंखें खोलकर लोमेश ऋषि सभी मंत्रियों से बोले कि हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक वेश्य था। वह अपने काम की वजह से एक नगर से दूसरे नगर में जाया करता था। तभी 2 दिन भूखा प्यासा रहने से अनायास ही एकादशी का व्रत हो गया। लेकिन द्वादशी को जब वह तालाब पर पानी पीने गया तो ब्याही गाय को हटाकर खुद पानी पीने लगा। एकादशी व्रत के कारण वह वेश्य इस जन्म में राजा बना, लेकिन गाय को हटाकर पानी पीने की सजा वह अभी भी भुगत रहा है। उसी पाप दोष के कारण वह निसंतान है और पुत्र वियोग का दुख भोग रहा है। तब एक समझदार मंत्री ने लोमेश ऋषि से कहा कि हे महर्षि, धर्मशास्त्र में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि पुण्य करने से पापों का नाश हो जाता है। इसलिए हे महर्षि, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के सारे पाप धुल जाएं। तब लोमेश ऋषि ने कहा कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आने वाली है। तुम सभी अपने राजा रानी के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, रात्रि जागरण करो और खूब दान पुण्य करो और अपने व्रत का फल राजा रानी को सौंप दो, तो निश्चय ही तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तब मंत्रियों सहित समस्त प्रजा ने लोमेश ऋषि से व्रत की विधि पूछी। लोमेश ऋषि ने व्रत की पूरी विधि उनको बताई। तब सभी ने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और वापस अपनी नगरी में लौट आए और पुत्र देने वाले व्रत का समाचार राजा रानी को बताया। पुत्र देने वाले व्रत का समाचार सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए। जब सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आई तो राजा रानी के साथ सभी मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के लोगों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण में समय बिताया और दूसरे दिन व्रत का संकल्प भरकर व्रत का फल राजा रानी को सौंप दिया। उस व्रत के प्रताप से कुछ ही महीनों में रानी को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में उसे एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ
और वे इस लोक का सुख भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा रानी थे। उनके 2 बेटियां थी। छोटी बेटी हर एकादशी का व्रत करती थी। घर बाहर सभी छोटी बेटी को बहुत पसंद करते थे। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बहुत ईर्ष्या करती थी। तब एक बार एक पड़ोसी राजा का लड़का राजा की दोनों बेटियों को देखने आया। तब उसे छोटी बेटी पसंद आ गई। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी का उसके साथ विवाह के लगन का मुहूर्त निकलवा दिया। जब छोटी बहन का रिश्ता तय हो गया तो बड़ी बहन और भी ज़्यादा उससे चिढ़ने लगी। उसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को मारने के नए नए उपाय ढूंढने लगी। कभी तो वह एक मटके में जहरीला सांप रख कर उसके कमरे में रख आती, कभी लड्डू में जहर मिलाकर के उसे खिला देती, तो कभी पीने का पानी पनघट पर भरने के लिए साथ ले जाती और कुएं में धक्का दे देती। लेकिन हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती। बड़ी बहन बड़ी परेशान हो गई कि छोटी बहन तो किसी भी तरह से नहीं मरती। तब एक दिन बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बोली कि मेरी प्यारी बहना, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी न किसी तरह तो लिखी ही है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस तरह से मरोगी? तो छोटी बहन, जो बड़ी ही सीधी सरल स्वभाव की थी, वह बोली कि मेरी मृत्यु मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है उसमें है। अगर कोई मेरे तोते को मारकर उस हार को स्वयं पहन ले तो उससे मैं मूर्छित हो जाऊंगी, लेकिन मरूंगी नहीं। लेकिन जैसे ही वह अपने गले में से हार उतार देगा तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बेटी अपने पिता के पास गई और अपने माता पिता से बोली कि माँ बाबूजी, मुझे कुछ शक है कि अगर मैं मर जाऊं तो आप मुझे जलाना मत। आप मुझे हमारे पुराने महल में कुएं के पास झोपड़ी बना करके वहीं खाट पर सुला देना। राजा रानी अपनी बेटी की बात सुनकर बोले कि हे बेटी, तुम ऐसा क्यों कहती हो? 3 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तो छोटी बेटी अपने माता पिता से बोली कि माँ बाबूजी, समय किसने देखा है? जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में लिखा होता है। उसके बाद समय बीतने लगा। तब शादी वाला दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के पालतू तोते को ढूंढने लगी, लेकिन उसे तोता कहीं नहीं मिला। तभी महल के दरवाजे पर बारात भी आ गई। वरमाला का कार्यक्रम शुरू हो गया। फेरों की रस्म शुरू होने लगी। उधर बड़ी बहन कमरे में तोता ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे तोता मिल गया। तभी उसने तोते को मार दिया और उसके गले में से हार उतार कर सम पहन लिया। उधर 3.5 फेरे ही पूरे हुए थे कि तभी छोटी बहन मूर्छित होकर गिर पड़ी। उधर फेरों में सभी घबरा गए कि छोटी राजकुमारी को क्या हुआ। नगर में से वेद हकीम को बुलाया गया। छोटी रानी को अंदर महल में कक्ष में ले जाकर के लिटाया गया। वेद हकीम ने छोटी रानी को देखकर राजा रानी से कहा कि हे महाराज, आपकी राजकुमारी न मरी है और न ही जीवित है। मैंने ऐसा केस अपनी जीवन में पहली बार देखा है। तब राजा वेद हकीम को बोले कि अरे वेद, बाहर जाकर तू सबसे बोलना कि राजकुमारी बेहोश हुई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अगर तूने ऐसा नहीं बोला तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा। बेचारा वेद हकीम मरता नहीं तो क्या करता। उसने महल के बाहर आकर सभी बारातियों और घरातियों को वही कहा जो राजा ने बोलने के लिए कहा था। तभी थोड़ी देर बाद बड़ी बेटी अपने माता पिता के पास आई और बोली कि माँ बाबूजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख हुआ, परंतु उससे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि आपकी इज्जत खराब हो रही है।
लोग आपके बारे में क्या क्या कहेंगे। माँ बाबूजी, आप मुझे उसकी जगह फेरों में बैठा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आपकी इज्जत भी रह जाएगी। तब राजा रानी को अपनी बड़ी बेटी की बात ठीक लगी। उन्होंने उसी समय छोटी बेटी के कपड़े और गहने उतरवा कर बड़ी बेटी को पहना दिए और उसे ले जाकर फेरों में बैठा दिया। लेकिन राजकुमार को कुछ शक हुआ। उसने विवाह करने से मना कर दिया। उसने कहा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तो उसके मुंह से फेफ के फूल झड़ते हैं और जब वो चलती है तो उसके कक्कू के पैर बनते हैं। लेकिन सभी ने समझा बुझाकर बड़ी बहन से बचे हुए 3.5 फेरे डलवा दिए। जब बड़ी राजकुमारी ससुराल आई तो राजकुमार उससे न बात करता था, न उसके हाथ का दिया खाता था और न ही उसके साथ एक कमरे में सोता था। तब एक दिन एकादशी माता की प्रेरणा से राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। अचानक घोड़ा उसी पुरानी सी हवेली के पास जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश कुएं के पास पलंग पर पड़ी थी। राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि घोड़ा अचानक से यहाँ आकर क्यों रुक गया, कोई न कोई वजह जरूर है, पता करना चाहिए। तब राजकुमार घोड़े से उतरा और पुराने से बने महल में गया। वहाँ एक चौकीदार था। राजा ने चौकीदार से पूछा कि यह महल किसका है। तब चौकीदार ने पूरी बात बताई। राजकुमार समझ गया कि यह पुराना महल तो मेरे सास ससुर का है। तब राजकुमार ने कहा कि वहाँ खाट पर कौन सो रहा है। चौकीदार ने कहा कि महाराज, यह हमारे राजा जी की छोटी बेटी है जो शादी वाले दिन अधमरी हो गई थी। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि यह तो मेरी पत्नी है, इसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा कि यह बात तुम किसी से मत कहना कि मैं यहाँ आया था, इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। उसी समय राजकुमार ने अपने गले में से 9 लड़ कीमती मोतियों की माला उतारकर चौकीदार को दे दिया। उसके बाद राजकुमार खाट के पास आया। उसने देखा कि उसकी पहली पत्नी खाट पर अधमरी सो रही थी। उसने उसी समय बचे हुए 3.5 फेरे खाट से लगा लिए। राजकुमार पूरे दिन और पूरी रात वहीं बैठा रहा। तभी अर्धरात्रि में छोटी रानी उठ करके बैठ गई। उसके जागने पर राजकुमार ने पूछा कि बड़ी अजीब बात है, मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया, तुम्हारे साथ 3.5 फेरे लिए, अचानक से तुम मूर्छित होकर क्यों गिर गई थी और तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से क्यों करवा दी, जबकि मैंने अब तक तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार तक नहीं किया है। तुम मुझे पूरी बात बताओ और यह भी बताओ कि तुम पूरे दिन तो मूर्छित पड़ी थी और अचानक से अर्धरात्रि में तुम कैसे जीवित हो गई, इसका क्या राज है, यह भी बताओ। तब राजकुमारी ने अपने पति को तोते वाली और हार वाली पूरी बात बताई और साथ ही यह भी बताया कि मैंने यह बात अपनी बड़ी बहन को उसके पूछने पर बताई थी। मेरी बड़ी बहन जन्म से ही मेरे साथ ईर्ष्या करती है। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन हर बार ग्यारस माता ने मुझे बचाया। यह सब कुछ मेरी बड़ी बहन का किया धरा है। उसी ने मेरे पालतू तोते को मारकर उसके गले में पड़ा हुआ हार उसने स्वयं पहन लिया। जब तक वह हार मेरी बड़ी बहन के गले में रहता है तो मैं मूर्छित पड़ी रहती हूँ, लेकिन जैसे ही वह हार को उतार कर सो जाती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। बस यही पूरा एक राज है। इसलिए दिन भर मैं मूर्छित पड़ी रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। अगर वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार का माथा ठनका। उसने सिर्फ इतना कहा कि क्या कोई सगी बहन भी ऐसा कर सकती है?
अब राजकुमार छोटी बहन के साथ ही दिन बिताने लगा। उधर बड़ी बहन ने अपनी दासियों और नौकरों को भेजकर पता लगवाया कि जाओ पता करो कि आजकल राजकुमार पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात कहाँ रहते हैं, लेकिन दास दासियों को कुछ खबर नहीं लगी। उधर छोटी रानी को गर्व ठहर गया। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार से कहा, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, लेकिन मुझे रात में ही होना चाहिए, दिन में तो मैं मूर्छित पड़ी रहती हूँ। तब राजकुमार ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तब एक दिन राजकुमार किसी काम से महल में चला गया। उधर छोटी रानी को प्रसव पीड़ा हुई। तभी ग्यारस माता को उसने याद किया। तब ग्यारस माता प्रकट हो गई और छोटी रानी का प्रसव करवा दिया। उसे एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तभी वहां राजकुमार आ गया। उसने भी ग्यारस माता के दर्शन किए और ग्यारस माता को प्रणाम किया। तब ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि यह मेरी परम भक्त है। यह हर महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखती है। मैं जन्म से ही इसकी रक्षा करती आई हूँ। हे राजकुमार, जब तुम्हारा बेटा 5 बरस का हो जाए तब तुम अपनी बड़ी रानी का हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। तब तक मैं किसी न किसी रूप में आकर इसकी रक्षा करती रहूंगी। ऐसा कहकर ग्यारस माता अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह दिन बीतने लगे। छोटे राजकुमार 5 बरस के हो गए। तब एक दिन राजकुमार अपने कुंवर से बोले कि बेटा युवराज, तुम यहीं अपनी माँ के पास रहना, मैं शहर से काम निपटा करके आता हूँ। तब राजकुमार को पुराने महल से बाहर आते हुए बड़ी रानी की दास दासियों ने देख लिया और इसकी शिकायत जाकर बड़ी रानी से कर दी। तब बड़ी रानी ने बच्चे को उठवा लिया और उसके 2 टुकड़े करके, एक टुकड़ा चक्की के नीचे और एक टुकड़ा खुद के पलंग के नीचे छिपा कर के रख दिया। जब राजकुमार शहर से वापस आया और उसे कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया तो उसने ग्यारस माता से विनती करी। तभी ग्यारस माता एक भिखारिन का वेश बनाकर बड़ी रानी के महल में भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गई। तब बड़ी रानी की दास दासियों ने भिखारिन रूप में ग्यारस माता को भिक्षा देने लगी, लेकिन भिखारिन रूप में ग्यारस माता ने दास दासियों से भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और बोली कि भिक्षा लूंगी तो मैं रानी के हाथ से लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी। दास दासियों ने जाकर बड़ी रानी को भिखारिन वाली बात बताई। तब बड़ी रानी स्वयं भिखारिन रूपी ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए दरवाजे तक आई। तभी ग्यारस माता ने एक बिल्ली का रूप धारण किया और बड़ी रानी के महल में जाकर कुंवर के दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और उसके ऊपर अमृत के छींटे दिए और अदृश्य होकर बच्चे को लेकर वापस छोटी राजकुमारी के पास पुराने महल में पहुंच गई। तब ग्यारस माता राजकुमार से बोली कि हे राजकुमार, अब समय आ गया है, तुम अपनी बड़ी रानी के पास जाओ और हार लेकर आओ और अपनी छोटी रानी को पहना दो। तब राजकुमार कुंवर को लेकर महल में आए और अपनी बड़ी रानी से बोले कि हे रानी, यह बच्चा मेरे दूर के रिश्ते की बहन का लड़का है। यह कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। अगर तुम इसे प्यार से रखोगी तो शायद मेरा दिल भी तुम्हारे ऊपर आ जाए। यह सुनकर बड़ी रानी खुश हो गई। वह कुंवर के साथ अच्छा बर्ताव करने लगी, खूब लाड़ प्यार से रखने लगी, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बना करके खिलाने लगी। तब एक दिन राजकुमार ने अपने कुंवर के कान में कहा कि बेटा, तुम अपनी बड़ी माँ से उसके गले का हार मांग लो। हम यह हार ले जाकर तुम्हारी माँ को पहनाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए हम वहीं रहेंगे। लेकिन तुम अपनी छोटी माँ वाली बात बड़ी माँ को मत बताना। कुंवर बड़े ही होशियार थे। कुंवर तुतलाती तुतलाती भाषा में अपनी बड़ी माँ से बोले कि बड़ी माँ, मुझे आपके गले का हार दे दो। एक बार तो बड़ी रानी ने मना कर दिया, लेकिन उसे राजा वाली बात याद आई कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम इस बच्चे को अच्छे से रखोगी तो शायद मेरा दिल भी तुम्हारे ऊपर आ जाए। उसने तुरंत हार खोलकर कुंवर को दे दिया। कुंवर उस हार से खेलने लगे। तभी राजकुमार बड़ी रानी के पास आए और बोले कि हे रानी, आज हम आपके हाथ का खाना खाना चाहते हैं। तुम हमारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ, तब तक हम शिकार खेल कर आते हैं। बड़ी रानी
यह सुनकर खुश हो गई। वह अपने दास दासियों के साथ रसोई में जाकर स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में लग गई। उधर राजकुमार कुंवर व हार को लेकर छोटी रानी के पास चले गए। उधर बड़ी रानी खुश हो रही थी कि आज राजकुमार ने पहली बार मुझसे खाना मांगा है। आज मैं इतना स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी कि वो मुझसे प्यार करने लगेंगे। उधर राजकुमार ने हार अपनी छोटी रानी के गले में पहना दिया। हार पहनाते ही वह जीवित हो गई। राजकुमार छोटी रानी और कुंवर को लेकर महल में आए। बड़ी रानी अपनी छोटी बहन को देखकर सब माजरा समझ गई। तब राजकुमार बड़ी रानी को लेकर अपने सास ससुर के घर गए और उन्हें पूरी बात बताई। राजा रानी को बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। उसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पति से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनकी कोई माफ़ी नहीं होती। हे ग्यारस माता, जैसे आपने छोटी बहन की पग पग पर मदद करी, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा बनने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने एकादशी की प्रमुख कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।